स्वर्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी बुझाइयों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित कीयो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाए। हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। बोले पंच परमेष्ठि भगवान की जय हो। बोले 3 कमनो गुण मुनिराज की जय हो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य प्रज्ञाशणमाचार्य गुरु श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय हो। जय बोलो परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि प्रवर अनुष्ठान विशेषज्ञ विशिष्ट राम कथाकार श्री जय कीर्ति गुरुदेव की जय हो जय हो जय हो। मैं रवि सेनाचार्य के रूप में तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रदत्त ज्ञान का कलश दे रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र विद्वानों की परंपरा से चला आ रहा है। इसे कहने के लिए भक्ति से प्रेरित होकर मेरी बुद्धि उद्धत हुई है। विशिष्ट पुरुषों के चिंतन से तत्काल जो महान पुण्य प्राप्त होता है, उसी के द्वारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुंदरता को प्राप्त हुई है। महापुरुषों की कथा से ही वाणी की सफलता है और पुण्य का कारण है। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का सार। भव जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने।
मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ये बोलो राम 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 बोलो राम। कर्मों का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। हो 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 हा हा हा। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने धर्म का गीत ही गाया। हो हो हा हा हा। हम भी उनसे सीखें जाने। हम भी उनसे सीखें जाने खुद को लगे मनाने। विकट कष्ट में डिगे तनकना प्रभु के गाएं गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ये बोलो राम 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 बोलो राम। महलों में जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। हो हो हा हा। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। हो हो हा हा। अपने रहें या रहें पराए। अपने रहें या रहें पराए उनने भेद न माने। पर उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो आज सभी लोग बोलेंगे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। गौतम स्वामी ने राजा श्रृंग से कहा, पूर्ण रूप से पूर्व भवों में धर्म का संचय करने वाले राजा दशरथ के समान भाग्यशाली होते हैं और सूर्य के समान कांति को धारण करते हुए समृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक समय राजसभा में राजा दशरथ जिनेंद्र भगवान की चर्चा करते हुए बैठे थे और सहसा उसी समय तेजस शरीर के धारी
शिष्ट पुरुष उत्तम बुद्धि के धारक सामने से राजसभा में प्रवेश करते हैं। नारद जब आते हैं तो वहां पर राजा दशरथ कहते हैं, आओ मुनि आओ, बैठो, आसन पर बैठिए, आइए, सब कुशलता है ना, कुशल मंगल है। नारद जी कहते हैं, सब कल्याणमय है हे राजन, सब मंगलमय है। दशरथ पूछते हैं, हे भगवान, आप कहां से पधारे हैं? किस ओर से आपका मंगल विहार हो रहा है? आप कहां जाने वाले हैं? तब नारद कहते हैं, इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है राजन जहां मैं न गया हूं। मैं अभी विदेह क्षेत्रों में सीमंदर स्वामी का जन्म कल्याणक देख के आया हूं। गजदंड पर्वतों पर, देवारण्य के वनों में, सुमेरु पर्वत के अत्यंत दैदीप्यमान जिनालयों के दर्शन करके आया हूं। ऐसा सुन करके राजा दशरथ वहीं से हाथ जोड़ करके अपने सिर पर हाथ रख करके जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। तदनंतर नारद जी कहते हैं इशारे में राजा दशरथ के लिए, सभी के लिए बाहर कर दो, हमें कोई आपसे गुप्त वार्ता करनी है। राजा दशरथ इशारे में कहते हैं और सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तब नारद जी राजा दशरथ के कान में फुसफुसा करके धीरे से कहते, हे राजा, सुनो, एकाग्रचित्त होकर के सुनना मेरी बात। आपके पुण्य योग से मैं त्रिकूटाचल पर्वत पर गया था और वहां पर रावण, विभीषण आदि के वार्तालाप को सुना है। और सुनो, एक निमित्त ज्ञानी सागर बुद्धि ने कहा है कि रावण की मृत्यु का कारण दशरथ का पुत्र और मिथिला की राजकुमारी सीता होगी। और यह सुनकर के वहां से विभीषण तुमको खोजता हुआ आ रहा है। तुम जितने जल्दी हो सको अपने आप को बचा लो, अपने आप को छुपा लो कहीं। अब यही बात कहने के लिए मैं मिथिला जा रहा हूं, जनक को कहने के लिए। और वहां से नारद आकाश में उड़ जाते हैं और राजा दशरथ उन्हें नमस्कार करते हैं और जाकर के वह मिथिला में राजा जनक के लिए भी कहते हैं। राजा दशरथ ने इस बात को सुनकर के समुद्र हृदय मंत्री को बुलाया और कहा, क्या किया जाए, ऐसा संकट आया है और नारद ने जो कहा है वह सत्य है। तब समुद्र हृदय मंत्री राजा दशरथ से कहता है, हे नाथ, हे ये जो भी इस संसार में प्राणी हैं, वह जो भी कार्य करते हैं वह सभी कार्य जीवन के लिए है। अगर जीवन नहीं है तो यह धन, यह वैभव, यह राज्य, 3 लोक का राज्य भी अगर जीवन नहीं है तो किसी काम नहीं। अतः मैं यहाँ के राज्य का संचालन करूँगा और आप यहाँ से गुप्त भेष में निकल जाइए। राजा दशरथ
उन्हें मंत्री के लिए अपनी राजा, प्रजा, खजाना सब सौंप देते हैं और गुप्त रूप से, गुप्त भेष में वहां से निकल जाते हैं। तब मंत्री वहां पर राजा दशरथ का ज्यों का त्यों एक लाख के रस्से बना करके पुतला 7वें खंड पर बिठाल देता है। बिल्कुल हूबहू राजा दशरथ के जैसा लगता है, पूरा परिकर बैठा हुआ है। और यही जनक के साथ भी किया जाता है। जो राजा महलों में, भोगों में, पत्नियों के साथ में भोगों को भोग रहे थे, अब वे जंगल में जाकर के कांटे, कंकड़ और पत्थरों के बीच में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। विभीषण खोजता हुआ वहां आया और आनन फानन में 7वें खंड पर बैठे हुए राजा दशरथ की गर्दन काट लेता है। और इसी प्रकार से मिथिला में जाकर के राजा जनक की भी गर्दन काट लेता है और दोनों गर्दनों को ले जाकर के वह विभीषण समुद्र में फेंक देता है और अपने कार्य को पूरा जान करके वह अशुभ कर्मों की शांति के लिए दान पूजा करता है। और दान पूजा करने के बाद में वह विभीषण पश्चाताप करता है। वह मन में ऐसा सोचता है, विचार करता है, ये मैंने क्या काम कर दिया है। जिस पुरुष का जहां जितना, जिससे जिस प्रकार जो सुख अथवा दुख मिलना है कर्मों के उदय से, उस पुरुष को उससे उस प्रकार उतना सुख अथवा दुख अवश्य प्राप्त होता है। फिर विभीषण प्रतिज्ञा करता है, मैंने यह जो कार्य किया है मुझे इसका पश्चाताप है। मैंने यह अशुभ कार्य किया है, अब मैं इस प्रकार का कार्य अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। और दशरथ और जनक यहां वहां घूमते हुए कौतुक मंगल नगर में पहुंचते हैं, जहां पर सर्व कला संपन्न, सर्व गुण संपन्न, बुद्धिमान केकया का स्वयंवर रचा जा रहा था। उस स्वयंवर में जाकर के वह राजाओं के बीच में बैठ जाते हैं और केकई आती है और सारे राजाओं को छोड़ करके राजा दशरथ के गले में माला पहना देती है। कुछ जो वहां राजा बैठे थे वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे तूने बहुत अच्छा काम किया है, अरे इसने बहुत अच्छे पति को चुना है। और जो कुछ उद्दंड थे वो राजा भड़क जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। अरे इसने हमको छोड़ करके इस परदेशी को चुना है, हम राजा हैं, हम राजकुमार हैं, और ये परदेशी सामान्य कपड़े में बैठा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। केकई के पिता घबरा जाते हैं और दशरथ को कहते हैं, सुनो, तुम मेरी बेटी को लेकर के कहीं छुप जाओ और मैं इसे देखता हूं कि क्या करना है। तब दशरथ कहते हैं,
हेमाम, चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम देखना कि इन राजाओं को मैं कैसे भगाता हुआ हो। आप देखिए, और कैकई रथ पे आगे सारथी बन के बैठी और पीछे दशरथ बैठे और सामने राजाओं की फौज थी। युद्ध हुआ और कैकई ने इतना अच्छे से रथ संचालन किया और अकेले दशरथ ने कई राजाओं को जीत लिया। उसके पश्चात वहां पर बड़े भारी वैभव से विवाह उत्सव संपन्न हुआ राजा दशरथ और कैकई का। राजा दशरथ वापस कैकई को लेकर के अयोध्या लौटते हैं और राजा जनक मिथिलापुरी जाते हैं। वहाँ सभी परिजनों ने, नगरजनों ने, स्वयंजनों ने, मित्रों ने मिलकर के राजा का पुनर्जन्मोत्सव मनाया, फिर से जन्मोत्सव मनाया और पुनर्राज्याभिषेक भी किया। एक दिन सभी पत्नियों के साथ में राजा दशरथ बैठे हुए थे और कैकई से कहते हैं राजा दशरथ, हे पूर्ण चंद्रमुखी, हे कमल लोचने, तू मुझसे जो चाहे सो मांग ले। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, तू जो चाहे सो मांग ले। तब कैकई कहती है, अभी रहने दो, यह आपका वचन आपके पास मेरा धरोहर के रूप में रहने दो। जब मुझे आवश्यकता होगी उस समय में आपसे यह धरोहर वापस ले लूंगी। यह वचन अभी आपके पास रहने दो। तब सदाचारी मनुष्य हमेशा सुख पाते हैं और दुराचारी मनुष्य हमेशा दुख प्राप्त करते हैं। एक समय सुंदर सैया पर अपराजिता रानी सो रही थी। उसने सोते हुए कुछ सपनों को देखा और आश्चर्यकारक उन स्पष्ट सपनों को जाकर के राजा दशरथ से वह रानी पूछती है, हे स्वामी, मैंने रात्रि के पिछले पहर में जो स्वप्न देखे हैं उनका क्या फल है? हे स्वामी, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे लिए सपनों का फल बताइए। तब राजा दशरथ कहते हैं, हे रानी सुनो, तुमने जो सपने में सूर्य देखा है, चंद्रमा देखा है, सिंह देखा है और हाथी देखा है, उसका फल यह है, हे कांते, तुम्हारे लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। फिर दोनों ने इस बात को सुनकर के दोनों ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रसन्नता के साथ करके जिन मंदिरों में नमस्कार करके अपने इष्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं पर रानी सुमित्रा ने भी स्वप्न देखे। रानी सुमित्रा ने स्वप्न देखे। उन स्वप्नों का फल पूछने पर राजा दशरथ कहते हैं, हे रानी, जिनके मुख पर कमल रखे हुए हैं, ऐसे कलशों से सिंह का अभिषेक किया जा रहा है, लक्ष्मी के द्वारा और कीर्ति के द्वारा। दूसरा स्वप्न था, नाना रत्नों से खचित घूमता हुआ एक सुदर्शन चक्र देखा।
और एक सपना था, पर्वत के ऊपर जाकर के वह रानी बहुत बड़ी भूमि को देखती है। इन सपनों के फल राजा ने बताए, यह जो पुत्र होगा इस युग का प्रधान राजा बनेगा और शत्रुओं का विनाश करने वाला बनेगा और महातेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। 9 मास पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने सूर्य के समान राम बालक को जन्म दिया। और सुमित्रा ने नील कमल के समान लक्ष्मण को जन्म दिया। सारे नगर में जब राम लक्ष्मण का जन्म हुआ, जैसे उन्मत्त हो जाते हैं ऐसी ही खुशियां मनाई गई जैसी अभी राम के जन्म पर आप मनाने वाले हैं। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। तोरण तार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। जन्मोत्सव की शोभा भारी, प्रभु देखन को भीड़ है भारी। जन्मोत्सव की शोभा भारी, प्रभु देखन को भीड़ है भारी। पुण्य योग सौभाग्य हमारा, सफल हुआ है जीवन सारा। पुण्य योग सौभाग्य हमारा, सफल हुआ है जीवन सारा। उमड़ उमड़ नर नारी आओ, नृत्य गीत भजन संगीत सुनाओ। सब भक्त मिल कर के गीत ये गाओ, सब भक्त मिल कर के गीत ये गाओ। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। तोरण तार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। पुष्प और रत्नों की बरसा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की बरसा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। प्रभु का अनुपम रूप सुहाया, देखन प्रभु को मन ललचाया। प्रभु का अनुपम रूप सुहाया, देखन प्रभु को मन ललचाया। बज रहे मंजीरा ढोल नगाड़े, भक्ति से नृत्य आ करो सारे। सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो, सब भक्त मिल कर के गाओ गाओ। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। जन्म भयो है राम लला को, सब
भक्त मिल कर के झूमो नाचो, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। उन दोनों का महाविभव से संपन्न बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया गया। सारा संसार उनके जन्म से उन्मत्त सा हो गया। उन दोनों का जब जन्म हुआ, राम और लक्ष्मण के जन्म होते ही साथ जो उनके बंधु बांधव थे, उनके नगरों में, उनके घरों में हजारों हजारों संपत्तियां उत्पन्न होने लगी अपने आप। और जो शत्रु थे, शत्रुओं के यहाँ पर हजारों हजारों आपत्तियां आने लगी अपने आप। ये होते हैं पुण्यशाली महापुरुष, ये होता है महापुरुषों का पुण्य का उदय, ये होता है महापुरुषों के जन्म का प्रभाव। उनका रूप मनोहारी, सुगंधित, मक्खन के समान कोमल था। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता था, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया जाता था। उनका बचपन हृदय तृप्त करने वाला था, अनेक आभूषणों को पहनाया जाता था और प्राकृतिक क्रीड़ाओं में लीन रहते थे। रक्षकों से रक्षित वे हमेशा राजमहल में क्रीड़ा करते रहते थे। तभी कैकेयी से भाग्यवान भरत का जन्म हुआ और सुप्रभा से सुंदर शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसा लगता था कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं राजा दशरथ के महल के आंगन में आकर के एक साथ बैठ गए हैं। और उनका प्राकृतिक बचपन बीतते बीतते जब वो शिक्षा के योग्य होते हैं तो तभी उनके पुण्य से एक एर नामक गुरु आते हैं और वो गुरु उनको अस्त्र विद्या सिखाते हैं और अनेक प्रकार की अनेक गुरुओं के द्वारा उन्हें शिल्प कला, वास्तु कला, गायन कला, संगीत कला, नृत्य कला, पाक कला, केश कला, सौंदर्य कला, सारी कलाओं में निपुण बनाया जाता है। और उन गुरुओं का जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा उनका सम्मान किया जाता है। यह ज्ञान जो होता है, यह ज्ञान किसी का थोड़ा सा ज्ञान बहुत बड़ी वृद्धि को प्राप्त करता है, किसी का थोड़ा ज्ञान उतना का उतना रह जाता है और किसी का ज्ञान घट जाता है, क्योंकि अपने अपने कर्मों के उदय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए हमारे भगवान कहते हैं धन का उपार्जन करना, धर्म का संचय करना और विद्या का ग्रहण करना, यह अपना घर छोड़ करके परदेश में जाकर के ही संभव हो पाता है। राजा जनक की रानी मिथिला में विदेहा रानी के गर्भ से ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं।
पूर्व जन्म के बैर के कारण उन जुड़वा बच्चों में से जो पुत्र था, एक असुर कुमार नाम का देव उसे आकाश में ले जाके उड़ जाता है। जन्मे हुए बालक को एक देवता लेकर के उड़ जाता है। मां बेहोश पड़ी है, मां को मालूम नहीं, परंतु उस बालक के, नन्हे बालक के मुस्कुराहट देख करके, उसका खिला हुआ चेहरा देख करके प्रेम के आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, प्रेम के आगे शत्रुता भी नष्ट हो जाती है, प्रेम के आगे बड़े बड़े आंधी और तूफान रुक जाते हैं। उस बच्चे का खिलखिलाता हुआ चेहरा देख करके उस असुर कुमार का भाव बदल जाता है। वह उसके कानों में सुंदर कुंडल पहना करके और विद्या के माध्यम से आकाश से नीचे छोड़ देता है। और उसको नीचे जब छोड़ दिया जाता है तो उद्यान में बैठे हुए राजा ने, एक चंद्रगति विद्याधर ने उसे झेल लेता है और झेल करके अपने घर जाता है। और उस बालक के यहाँ संतान नहीं थे। वह जो चंद्रगति विद्याधर था और रानी थी, वो निसंतान थे। तो आप पुत्रवती उस रानी के पास में वह चंद्रगति विद्याधर बालक को रख देता है और कहता है, अरे रानी उठो 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 उठो, ये देखो तुम्हारे यहाँ पर बच्चा हुआ है, तुम्हारे यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है। और रानी जागती है, आश्चर्य करती कि बच्चा कहां से आ गया। तब वह राजा कहता है कि तुम्हारे यहां पर प्रच्छन्न गर्भ था, जो दिखता नहीं है था। उसके पश्चात वह पूरी सत्य घटना बताता है कि आकाश से गिरता हुआ यह उच्च कुलीन बालक हमारे हाथों में आया है। और सभी रिश्तेदारों को बुला करके उसका जन्मोत्सव किया जाता है और जन्म से ही उसके कानों में कुंडल थे। उसका नाम रखा जाता है भामंडल। यहाँ पर पुत्र अपहरण के कारण रानी विदेहा बहुत दुखी होती है। राजा जनक से कहती है, कौन पापी मेरे जन्मे हुए बालक को ले गया। अरे मेरे बालक को लेने से पहले मेरे ही प्राण ले लेता। क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे मेरा बालक लाके दो, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। अरे देखो, उसके हाथ लगाते हुए क्या उस पापी के हाथ नहीं कांपे। इस नन्हे से बालक को कैसे ले गया होगा। कैसा निर्दयी होगा, मुझे अभागिन करके छोड़ गया। जाओ राजा, मेरे बेटे को लाके दो। मेरा बेटा कहाँ चला गया। फिर वह विचार करती है रानी कि शायद मैंने किसी जन्म में किसी के पुत्र का वियोग किया होगा, इसीलिए मेरे पुत्र का वियोग हुआ है। तब राजा जनक कहते हैं कि बिना बीज के कोई कार्य नहीं होता है। यह किसी ना किसी बीज का फल है, यह कोई ना कोई कर्म का फल है। और राजा जनक उसे समझाते हैं,
रानी के लिए। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है। कभी भीगी भीगी सी कभी प्यासी रह जाती है। कोई ना बताए ना कोई समझ पाए, कोई आगे बढ़ जाए कोई पीछे रह जाए, कोई पीछे रह जाए, कोई पीछे रह जाए। कभी रोई रोई सी कभी मुस्कुराती है, कभी रोई रोई सी कभी मुस्कुराती है। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है। मित्र बन जाए कोई शत्रु बन जाए, कोई मित्र बन जाए कोई शत्रु बन जाए, कोई भला कर जाए कोई बुरा कर जाए, कोई भला कर जाए कोई बुरा कर जाए। कभी खोई खोई सी कभी सब दे जाती है। किस्मत भी देखो देखो कैसे गुल खिलाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है, जिंदगी में धूप कहीं छाँव रह जाती है। राजा जनक कहते हैं, हे प्रिय शोक मत करो, शोक करने से कर्मों का बंध होता है, शोक करना अच्छा नहीं है, शोक करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम गुप्तचर लगाते हैं और पुत्र अवश्य मिलेगा, उसे तुम अवश्य देखोगे, तुम स्वस्थ रहो। तुम्हें मालूम है ना, हम बड़े मन वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राजा जनक और दशरथ बहुत खोजबीन करते हैं, परंतु भामंडल नहीं मिलता है। वहाँ पर उस शोक को कम करने के लिए उस जनक और विदेहा के पास में जानकी थी, जिसका नाम है सीता। वह सीता 700 कन्याओं के साथ में खेलती रहती थी और उसे देखकर ही वो अपने दुख को भुलाते रहते थे। राजा जनक ने एक बार राजा दशरथ के पास सूचना भेजी, हे राजन,
म्लेच्छ राजा मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आइए और म्लेच्छ राजाओं से हमारी रक्षा कीजिए। इसे सुनकर के जब दशरथ जाने लगते हैं तब राम कहते हैं, रुको, हम जाएंगे। और राम अपने पिता के लिए नहीं जाने देते हैं और स्वयं युद्ध पर जाते हैं। जो अपने पिता के लिए सर्वस्व समर्पण करता है उसका नाम है राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, के बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम युद्ध में पिता को जाता हुआ देख करके उन्हें रोक लेते हैं और स्वयं जाते हैं और म्लेच्छ राजाओं को जीत करके वहाँ से वापस आते हैं। और जनक और कनक दोनों भाइयों की रक्षा करके शत्रु सेना को भगा दिया जाता है। जिस तरह से हाथी केले के पेड़ को उखाड़ देता है, उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण उस और इस बात से प्रसन्न होकर के राजा जनक कहते हैं दशरथ के लिए कि मेरी गुणशाली पुण्यशाली सुंदरी सीता को मैं राम के लिए प्रदान करूंगा। यह निश्चित बात है कि मनुष्यों का अपना किया हुआ कर्म ही उत्तम पुरुषों के साथ संयोग अथवा वियोग कराता है। अथवा नारद ने जब यह समाचार सुना कि राम के लिए जनक अपनी पुत्री देने वाले हैं, तो नारद के मन में एक उत्कंठा हुई कि मैं जाके एक बार देखूं तो कि दशरथ के पुत्र राम के लिए वो कौन सी पुत्री दी जा रही है। नारद कौतुक प्रिय, नारद के लिए हर चीज को जानने की बड़ी जिज्ञासा। तो वो जिज्ञासा के वशीभूत होकर के जाते हैं और हृदय उसका निर्विकार था, शुद्ध नारद का। नारद सीता के महल में धीरे से जाते हैं और सीता अपने कमरे में थी और दर्पण में चेहरा देख रही थी और पीछे से नारद की हिलती हुई जटाएं देख करके एकदम घबरा जाती है। ओ मां, अरे मां, ये कौन आ गया, मुझे बचाओ, अरे कोई है क्या इधर। उसकी आवाज सुन करके भय से व्याकुल सीता को देख करके वहां पर उसकी सखियां आ जाती हैं और उसकी कपकपी को दूर करती हैं और नारद को रोक लेती हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते, कौन हो तुम, नाम बताओ तुम्हारा, कहां से आए हो। नारद घबरा जाते हैं और इस कोलाहल को सुनकर के वहां से
सिपाही आ जाते हैं हथियार लेकर के, पकड़ो पकड़ो, अरे कौन है, इधर आ, पकड़ो। नारद एकदम घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, और जैसे तैसे वहां से छूट करके, वहां से भयभीत होकर के कपकपाते हुए आकाश में उड़ करके आकाश में उड़ जाते हैं और कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहां पर जाकर के विचार करते हैं, हाय अरे आज मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं। अरे मेरा तो आज दूसरा जन्म हुआ है। आज तो अगर मैं पकड़ा जाता तो ना जाने मेरा क्या होता। पसीने की बूंदें पहुंचते हैं और अपनी जटाओं को ठीक ठाक करते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। लंबी लंबी सांसें लेकर के वो विचार करते हैं, देखो मेरे मन में कोई दोष नहीं था, देखो मेरे मन में कोई विकार नहीं था, केवल मैं राम के अनुराग से उस सुंदरी को देखने गया था, परंतु ये क्या कर दिया उसने, आज तो मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। और करते मैं देखता हूं अब मैं उसको देखता हूं, वह जाएगी कहां। मैं तो बाजे के बिना ही नाचता हूं और अब तो इसने मुझे बाजा दे दिया, अब देखो मैं कैसा नृत्य करता हूं। और नारद ऐसा विचार करके उसी कैलाश पर्वत पर बैठ करके सीता का एक सुंदर चित्र बनाते हैं। उस सीता का सर्वांग सुंदर चित्र बना करके जाकर के विद्याधर लोक में रत्नोपुर में जाकर के क्रीड़ाशाला में रख देते चित्र और चुपचाप मजा देखने के लिए छुप जाते हैं। वहां से भामंडल आता है, चित्र को देखता है, और चित्र को देख करके वह कामाकुलित हो जाता है, लज्जा शास्त्र बुद्धि सब छोड़ देता है। वो चित्र से मोहित होकर के सब कुछ भूल जाता है, दिन रात चित्र में ध्यान लगाता है। और वह कहाँ बैठता था, कहाँ उठता था, कहाँ सोता था, भामंडल ऐसा काम में हुआ चित्र को देख करके उसे मालूम ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसके लिए भोजन, पुष्प, सुगंधित पदार्थ सब कुछ बेकार लगते थे, अच्छा नहीं लगता था। नींद नहीं आती थी रात में, दिन में चैन नहीं होता था, और उस सबको वह जैसे भूत लग जाता है, भूत के जैसी चेष्टाएं करता था भामंडल। जब बुद्धिमानों ने पता किया कि भामंडल को किस कारण से दुख हुआ है, तो नारद जी को बुलाया। और नारद जी तो यही चाहते थे कि ये मुझको बुलाए और मैं बताऊं। और नारद जी आते हैं और मुंडी हिला हिला करके, जब बुद्धिमान लोग पूछते हैं बताओ ये चित्र किसका है, तो वह हाँ मैं बताता हूँ, ये मिथिला की रानी से जन्मी पुत्री का चित्र है। हाँ ये बहुत सुंदर है, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। भामंडल तो इसको जरूर प्राप्त करना, भामंडल इसके जैसी सुंदरी कोई नहीं। हाँ तू बहुत अच्छा है, तू योग्य वर है। और उसको चढ़ा देते हैं भामंडल को। और भामंडल से परिचय प्राप्त होता है तो भामंडल विचार करता है, अगर इसको नहीं पाता हूं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी।
माता पिता को पता चलता है कि भामंडल किस कारण से दुखी है, तो वह भोजन पानी सब छोड़ चुका था। माता पिता समझाते हैं, भामंडल कहता है मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूं। तब चंद्रगति विद्याधर एक चपल वेग नाम के विद्याधर को सीता के पिता को लाने के लिए मिथिला भेजता है। वह चपल वेग विद्याधर वहाँ जाता है और एक सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े का रूप बना लेता है और वह घोड़ा पूरे नगर में घूमता है और राजा जनक उसे पकड़ लेते हैं, अपने घुड़साल में रखते हैं। 1 साल तक उसकी, 1 महीने तक उसकी सेवा करते हैं और सेवा करने के पश्चात एक दिन हाथी पकड़ने के लिए राजा सोचता है इस घोड़े पर बैठ कर के मैं जंगल जाऊंगा। घोड़े पर बैठते हैं और वह चपल बेग नाम का जो विद्याधर घोड़ा बना था उनको लेकर के उड़ जाता है और जाकर के विद्याधर लोक में पहुंच जाता है। और राजा जनक घबराते हैं कि घोड़ा कैसे उड़ने लगा, ये चलने वाला घोड़ा, दौड़ने वाला घोड़ा, ये हवा में कैसे उड़ गया। और जाते हैं वहां, वह चपल बेग जो विद्याधर था वह उन्हें एक जिन मंदिर में छोड़ देता है जो नगर के बाहर था। उस जिन मंदिर में जब राजा जाते हैं, जनक मोतियों की जालियों से भरा हुआ, रत्नों के तोरणों से सजा हुआ, सोने के खम्भों से बना हुआ, कमल के समान सफेद जटाधारी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है। और दर्शन करता है, नमस्कार करते हैं, रोम रोम उनके खिल जाते हैं। और चपल बेग राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं सीता के पिता को लेके आ गया हूं। चंद्रगति विद्याधर अपने बहुत से परिवार के साथ में आता है तो राजा जनक घबरा जाता है, ये बाजे कहां से बजने लगे अभी जंगल में। चंद्रगति विद्याधर आता है तो जनक भगवान के सिंहासन के नीचे छिप जाता है। वह चंद्रगति विद्याधर सबको साथ लेकर के आकर के उत्तम उत्तम द्रव्यों से भगवान की पूजा करता है और जैसे मनोरथ के रथ पे सवार होके आया था वैसे ही वह राजा जिन मंदिर गया, उसने भगवान की उत्तम पूजा की, विधि पूर्वक प्रणाम किया और जिनेंद्र भगवान की उत्तम स्तुति की। त्रिभुवन वरदम भीष्टोते मतिरम पूजा विधानम विनहेते चित्तै प्रणते सुरवृष भेगड़े प्रणमत नाथ जिनेन्द्र मक्षय सौख्यम ऋषभम सततम परमा में परतम मनसा बचसा सिरसा सुजना भजतम प्रवरम विलयम प्रगतम विहितम सकलम दुरितम भवति अतिशय परमम विनेते दुरितम परम गति गतम नवज जिनवरम सर्व सुरासुरे पूजित पादम क्रोध महारिपु निर्मित मंगम
में लक्षण लक्षित देहम नौमि जैनेन्द्र महं प्रेयात्मा। भक्त्या विनिमेते सर्वजनौघं नतिमत विनाशित भक्तमयम्। इसे सुनकर के राजा जनक बाहर आ जाते हैं और चंद्रगति विद्याधर के साथ वार्ता करते हैं। चंद्रगति विद्याधर बातों ही बातों में राजा जनक से कहते हैं, हे विद्याधर राज, हे जनक, आपके शुभ लक्षणों वाली कन्या मेरे पुत्र भामंडल के लिए दीजिए। यह मेरा परम सौभाग्य होगा। राजा जनक कहते हैं, हे विद्याधर राज, यह सब संभव था, यह कन्या में दे सकता था, परंतु मैंने वह कन्या राम के लिए प्रदान कर दी है। वह राम जो मेरी कन्या के योग्य हैं, ऐसे राम को मैंने कन्या प्रदान कर दी है, अतः मेरी व्यवस्था है। राजा जनक राम की शक्ति पराक्रम युद्ध की जय सुनाते हैं। तब वहां विद्याधर कहते हैं, बालक को विषफल में, दरिद्र को तुच्छ फलों में और कौए को सूखे वृक्ष में प्रीति होती है। इसी प्रकार से तुमने अपनी बेटी को उस राम के लिए दिया है। तब विद्याधर कहते हैं, अरे म्लेच्छों को पकड़ना कोई बड़ी बात है क्या? ये तो बच्चों का काम है। इतने मात्र से तुमने अपनी बेटी को राम को दे दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है। अरे कहां महासंपत्तिवान हम विद्याधर और कहां वो क्षुद्र भूमि गोचरी। हमारे सामने भूमि गोचरी लगते कहां हैं। तब वह जनक कहता है, सुनो, इतना बड़ा खारा लवण समुद्र, उसकी अपेक्षा एक छोटे से मधुर जल का भरा हुआ घड़ा पर्याप्त है। और हाथियों के झुंड से कोई काम नहीं होता है। सुनो विद्याधरो, हाथियों के झुंड से कोई काम नहीं होता है, उनके लिए एक सिंह ही काफी है। बड़े बड़े अंधकारों को चीरने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। उसी प्रकार से हम भूमि गोचरी प्रशंसनीय महापुरुषों के कुल में जन्म लेने वाले होते हैं। विद्याधर कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता? सुनो सुनो, भूमि गोचरी विद्या और संपत्ति से रहित होते हैं, ना उनके पास विद्याएं होती हैं, ना संपत्ति होती है। तब जनक कहते, अरे विद्याधरो सुनो, तुमने कभी अपने वंश में पंचगणक हुए हैं ऐसा सुना है क्या? तुम्हारे वंश में कभी महापुरुष जन्म लेते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। राम इक्ष्वाकु वंश हैं, राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। इसलिए कहते हैं, राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम।
बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। और सुनो विद्याधरो, रही बात कि तुम कहते हो हम आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में तो पंछी भी उड़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब वहां पर सभी विद्याधर कहते हैं कि राम और लक्ष्मण अगर वज्रावर्त धनुष और सागरावर्त धनुष की डोरी सहित कर देंगे, प्रत्यंचा को चढ़ा देंगे, तो वे कन्या ले सकते हैं, वरना सीता को हम जबरदस्ती लेके आ जाएंगे। जनक ठीक है कहते हुए अकेले थे, क्या करते, कहते हुए वापस आते हैं। आकर के मिथिला में भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं और उसके पश्चात वहाँ पर गदा हल आदि से उन दोनों धनुषों की पूजा की जाती है। जनक संकित थे, चिंतित थे और आश्वस्त थे। खेत खिन्न दशा को देखकर के विदेहा कहती है, क्या हो गया है, ऐसी अवस्था तुम्हारी क्यों हो गई है। राजा जनक कहते हैं, क्या कहूं, अभी पुत्र का तो एक दुख छूट नहीं पाया, अभी दूसरा दुख फिर से आ गया है। विदेहा रोते रोते कहती है, क्या मेरी पुत्री भी मुझसे दूर चली जाएगी। पुत्र तो चला गया बचपन में, क्या अब जवानी में मेरी कन्या भी मुझसे दूर चली जाएगी। एक दूसरे को समझाते हैं और फिर अपने आंसू रोककर विदेहा ने कहा, हे प्रिय, रोना व्यर्थ है। जीवन में कोई भी संकट आता है, जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, जीवन में आपके बिल्कुल विपरीत कोई कार्य होता है, उस समय के लिए विदेहा ने कहा, हे प्रिय, रोना व्यर्थ है। निश्चय से पूर्व जन्म में अर्जित कर्म ही समस्त लोक को नचा रहा है, सबसे बड़ा कर्म ही नर्तकाचार्य है। अब इस विषय में आप्तजनों से कार्य का विचार करना चाहिए। और फिर सीता के स्वयंवर की रचना की गई। सीता का स्वयंवर रचा गया, उसमें समस्त राजा बुलाए गए, अयोध्या से राम आदि सभी को बुलाया गया और खूब सम्मान किया गया। स्वयंवर में बैठने के लिए सीता, जैसे ये छत है, यहाँ आकर के बैठी ऊपर, और ऊपर उसके साथ में हाथ में सोने की छड़ी लेकर के जो कंचुकी था, वह कंचुकी समझाता है, सुनो, यहाँ पर ये राम हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, वो केरल से आए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये कर्नाटक से आए हैं, वो मध्य प्रदेश से आए हैं, वो आसाम से आए हैं, वो राजस्थान से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं, ये सब राजा बैठे हुए इधर। इनमें से तुम्हें जो राजा वज्रावर्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तुम्हें उसके गले में माला डालना है, तुम्हारा विवाह उससे संपन्न होगा। वही पुरुषोत्तम तुम्हारे द्वारा चुना जाना है, इस बात का ध्यान रखना। सभी राजाओं को उस धनुष के पास ले जाया जाता है
जिस धनुष के पास में ऐसा लगता था पास में जाकर के जैसे आग निकल रही हो, बिजली चमक रही हो, जैसे नाग फुफकार मार रहे हो, ऐसा लगता था। और वहां पर उनको देख करके कुछ लोग तो भागने लगे, भागो यहां से भागो। और इसी बीच में पुण्यशाली राम जब उस वज्रावर्त धनुष के पास जाते हैं तो धनुष अपने असली रूप में आ जाता है। जिस प्रकार से गुरु के पास जाने पर विद्यार्थी अत्यंत सुंदर सौभाग्य को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से धनुष के पास जैसे ही राम जाते हैं और राम को देख राम के समीप आते ही धनुष अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। राम ने निशंक होकर के उस धनुष को उठाया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके जोरदार टंकार किए। और विपुल गर्जना के साथ में आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, व्यंतर नृत्य करने लगे। तभी कमल के समान नैनों वाली सीता हाथों में माला लेकर के रोमांचित होती हुई प्रसन्न हो राम के समीप पहुंची और राम और सीता दोनों आसन पर बैठ जाते हैं और लक्ष्मण ने सागरावत धनुष को उठाया और प्रत्यंचा सहित करके जोरदार टंकार और लक्ष्मण के लिए चंद्रवर्धन विद्याधर ने 18 कन्याएं दी। कैकेयी ने देखा इस दृश्य को देख करके मेरा भरत उदास सा हो गया है, दुखी सा बैठा है, और वह समझ जाती है कि हमारा पुत्र बड़ा दुखी है। तभी वह दशरथ से कहती है, सुनो सुनो, यह मेरा भरत इसको देख करके कहीं विरक्त ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, इसका भी कुछ करो, इसको भी समझाओ। तब वहां पर राजा जनक की पुत्री कनक, राजा जनक के भाई कनक की पुत्रियों से राजा भरत का भी विवाह कर दिया जाता है और वहां पर मंगलमय सभी का विवाह उत्सव संपन्न होता है। जिस जीव ने जैसा कार्य किया है वह वैसा ही फल भोगता है, क्योंकि जिसने कोदो बोए हैं वह धान्य कैसे प्राप्त कर सकता है, और जिसने पुण्य बोया है उसे पुण्य ही प्राप्त होता है। बड़े हर्ष के साथ, गाजे बाजे के साथ, पुत्रों और बहुओं के साथ राजा दशरथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। शुभ कर्म का फल अच्छा होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है, ऐसा जान करके प्रशंसनीय कार्य करना चाहिए। और इसके बाद में आषाढ़ माह की अष्टानिका आती है। उस अष्टानिका में राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ, रानियों के साथ में अपने ही हाथों से जिनेंद्र भगवान की पूजा की तैयारी करते हैं और पूजा की तैयारी करके वह उस पूजा को संपन्न करते हैं और दासियों के हाथ से गंधोदक भिजवाया जाता है। सुप्रभा को छोड़कर के 3
रानियों के पास गंधोदक पहुंच जाता है। इसे देखकर के सुप्रभा नाराज हो जाती है और अपने भंडारी से कहती है, मुझे नहीं जीना, मैं अब नहीं जीऊंगी, राजा मेरा सम्मान नहीं करता है, मेरे लिए विष लाके दो, विष। और बिस्तर पर पड़ जाती है। उसे देख करके कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तभी वहां से राजा आता है और उसकी निढाल अवस्था को देख करके कहता है, क्या हुआ। तभी वहां से उसका कंचुकी आता है, कहता है, लो यह मैं विष लेके आ गया हूं। राजा कहता है, अरे तुम दुखी क्यों हो रही हो, ये क्या लगा रखा है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है क्या तुम कौन हो। और तभी वहां से लाठी टेकते हुए वृद्ध कंचुकी आता है और कहता है, हे देवी लीजिए, मैं यह राजा के द्वारा दिया हुआ गंधोदक लाया हूं, गंधोदक लगा लो। रानी खिन्न थी कि मेरे पास आपने गंधोदक नहीं भेजा। तब दूसरी रानियां समझाती हैं कि सुनो, राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए अपने विश्वास पात्र के हाथ से गंधोदक भेजा है और हमारे लिए तो दासियों के हाथ से गंधोदक भेजा है। पति को दुखी करने वाली स्त्री सुखी नहीं होती, इसलिए कभी भी पति के सुखों में और अपने सुखों में विघ्न बाधा नहीं होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। वह गंधोदक लगाती है और तभी राजा दशरथ कहते हैं, ओ बुढ़े, मैंने कब से तुमको भेजा था और तुम अभी गंधोदक लेके आ रहे हो। तुमको समझता नहीं है क्या, रानी को गंधोदक देना था। वह कंचुकी कहता है, हे राजन, मैं क्या करूं, मैं एक समय मैं जब जवानी के समय था, युवा अवस्था में था, तब मैं हाथी को पकड़ लेता था, मेरे पास शक्ति थी, मैं हाथी को पकड़ सकता था। अब क्या करूं, मेरे शरीर में मेरी सांसें चल रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे कुल परंपरा से ये राज सेवा चली आ रही है, इसलिए मैं राज सेवा को छोड़ने में समर्थ नहीं हूं, वरना कब का इस शरीर को छोड़ देता। राजा दशरथ विचार करते हैं, ओह यह क्या है, यह संसार, ये शरीर, ये भोग। मैं राजा बन गया, मैंने साम्राज्य पा लिया, मेरे पुत्र हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, परंतु फिर भी मुझे समझ में नहीं आया इसके आगे क्या होता है। कल ठीक 8:30 बजे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। दशरथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, अरे कैसी भी हो कठिन परीक्षा,
कैसे भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने बातों को पूरा करना। अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना। तो क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। ये बोलो राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। के बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम ने पुत्र का, लखन ने भाई का, सीता ने पत्नी का, हनुमान ने मित्र का। सीता ने पत्नी का, हनुमान मित्र का, सीता ने पत्नी का, हनुमान मित्र का। आदर्श सबने अपना निभाया, जग को जीवन जीना सिखाया। जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया। क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। अरे नाम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सत्य का पक्षधर विभीषण देखो, हठाग्रही तुम रावण देखो। हठाग्रही तुम रावण देखो, हठाग्रही तुम रावण देखो। स्वामी भक्ति में जान गवाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम ये राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम कथा की राम कथा की महिमा न्यारी, सब जग को लगती है प्यारी। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम जय जय राम। राम बोलो राम, बोलो राम जय जय राम। हो जिसने सुनी और हृदय धारी, वही बना है पालनहार। के बोलो राम बोलो राम, बोलो राम जय जय राम। राम बोलो राम, बोलो राम जय जय राम। जय कीर्ति जी के मुख से निकली हो, राम कथाएं सबसे न्यारी। राम बोलो राम, बोलो राम जय जय राम। राम बोलो राम, राम राम जय जय राम। मेरे राम
बोलो मेरे मेरे हेलो हेलो रुकिए, अभी ओमकार ध्वनि होगी गुरुदेव के मुखारविंद से। सभी लोग शांति से सुनना है। आंख बंद कीजिए। सभी के लिए वात्सल्य सहभोज की व्यवस्था रखी गई है। जय बोलो परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि प्रवर अनुष्ठान विशेषज्ञ विशिष्ट राम कथाकार श्री जय कीर्ति गुरुदेव की जय जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। कल सुनिए। सभी लोग 8:30 बजे से समय का आज पहला दिन था कार्यक्रम